हमारा प्रैक्टिकल है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इसके लिए हमें जो जो सामान चाहिए, जैसे डीसी सप्लाई सोर्स चाहिए, इसको हमने सेट कर रखा है। यहाँ पर ये हमारा डीसी सप्लाई सोर्स है, इसको हमने 8 वीडीसी पे सेट किया हुआ है। फिर डीसी वोल्ट मीटर चाहिए, एक डीसी एमीटर चाहिए। ये डीसी वोल्ट मीटर के रूप में हम डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हैं एज डीसी वोल्ट मीटर। डीसी एमीटर की जगह हम अगर नहीं है तो डीसी मल्टीमीटर को एज ए डीसी एम्पीयर मीटर पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो साथ में फिर इसके साथ एक रियोस्टेट चाहिए हमें। रियोस्टेट मतलब जो यहाँ पे हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर करके काम कर रहे हैं इसमें, तो ये रियोस्टेट है। इसकी वैल्यू 163 किलो ओम्स है। इसको हम यहाँ पर एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेंगे। फिर एक फिक्स रेजिस्टेंस चाहिए हमें, रजिस्टर। ये हमारा यहाँ पे फिक्स रजिस्टर है। ठीक है, इसकी 8 किलो ओम का है। इसको हमने सेट कर रखा है 5 किलो ओम पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इस टाइम 5 किलो ओम है। तो इसके अलावा ये हुकअप वायर्स होते हैं, ये हुकअप वायर सप्लाई देने के काम आते हैं, तो हुकअप वायर भी चाहिए होते हैं। तो अभी हमारा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है। देखो, ओम्स लॉ वेरीफाई करने से पहले समझना ज़रूरी है कि ओम्स लॉ है क्या। जैसे कि यहाँ दिया है, ओम्स लॉ क्या है? किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट का मान इसके सिरों पर दी जाने वाली वोल्टेज के समानुपाती होता है और रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होता है। तो हमें इसी को ही प्रूव करना है प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो इसका सर्किट डायग्राम यहाँ दिया गया है। हमने यहाँ से क्या सप्लाई ले रखी है, एक सप्लाई सोर्स हमारा ये। ठीक है, सप्लाई सोर्स हमारा है, यहाँ पे ये सप्लाई सोर्स है। उसके बाद ये हमने यहाँ से सप्लाई एमीटर में दे रखी है। एमीटर से हमारी फिर ये जा रही है आपकी फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस के पहले में वोल्ट मीटर लगा रखा है, और वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज शो करेगा वो क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस और करंट के गुणनफल को शो करेगा। ठीक है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, I/R। उसके बाद फिर यहाँ से चला के वापस रियोस्टेट से होता हुआ सप्लाई के नेगेटिव सिरे पे। अभी सर्किट डायग्राम कैसे, देखो यहाँ बताते हैं आपको। मैंने बताया अभी कि हमने सप्लाई दी, यहाँ से हमने पॉजिटिव सिरा लिया इसका सप्लाई का। ये पॉजिटिव सप्लाई जा रही है यहाँ से होती हुई हमारी गई सीधे एमीटर पे। एमीटर को हम सेट कर देते हैं, इसको कितने पे, ये 20 मिली एम्प पे सेट कर देते हैं। सपोज ये 20 मिली एम्प पे सेट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से सप्लाई इसके नेगेटिव सिरे से होती हुई जा रही है, ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस पे। ठीक है, फिर इस फिक्स रेजिस्टेंस से होती हुई हमारी सप्लाई वापस ये इसके जो सिरे से होती हुई जा रही है, ये रियोस्टेट से होते हुए वापस इसके नेगेटिव सिरे पर। ठीक है, तो यहाँ चली गई। अब ये हमारा जो वोल्ट मीटर बचा है, जैसे यहाँ वोल्ट मीटर दिखाया है, ये इस वोल्ट मीटर को हमने क्या किया, इसको मल्टीमीटर को हमने एज ए वोल्ट मीटर 20 वोल्ट पे सेट कर दिया। ठीक है, तो इस 20 वोल्ट पे हमारा क्या है, इसका एक सिरा जो हमने जो है पॉजिटिव, इसका सिरा जो है एक सिरा यहाँ लगा दिया इसमें, और दूसरा वाला सिरा हमने इसके दूसरे सिरे पे लगा दिया रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बताया गया है जो कि एज पर दिस सर्किट है। ठीक है, सर्किट ये टेबल हमारी दे रखी है, इसमें टेबल बनाई है। एक सीरियल नंबर, वोल्टेज है जो वोल्ट में दे रखी है, करंट है मिली एम्प्स में। ठीक है, इसको बाद में हम एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें सब वोल्ट में, एम्पेयर में, रजिस्टर ओम्स में वैल्यू चाहिए इसकी। फिर है यहाँ पे फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 5 किलो ओम ले रखी है। ठीक है, मतलब कितना हो गया, 5 किलो ओम को हम ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 ओम आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हम देखेंगे कि वाकई में जो वैल्यू फिक्स रेजिस्टेंस की है वो कैलकुलेट करने पर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो जैसे से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ये 5 किलो ओम है तो ये 5 किलो ओम ही आनी चाहिए, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। अब शुरू करते हैं हम प्रैक्टिकल। देखो, तो अभी हमने सेटअप ये तैयार कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज रेगुलेटर हमारा ये है, इससे हम इसकी वोल्टेज जो है सेट कर देते हैं। सपोज मान लो हमने इसको सेट कर दिया, इससे ये 2.21 शो कर रहा है अभी, ये थोड़ा सा वेरी होगा अभी। इस पर हमने वोल्टेज सेट कर दिया। ठीक है, इससे, और यहाँ पर ये करंट दिखा रहा है कितने, 4.44, ये दिखाओ, ये दिखा रहा है 0.44 मिली एम्प्स करंट दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको 20 मिली एम्प पे सेट कर रखा है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सपोज मान लो उसकी वैल्यू ये है, तो यदि हम वोल्टेज, फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है क्या, वोल्टेज अपॉन में करंट। तो वोल्टेज हमारी है 2.21, ठीक है, डिवाइड बाय ये मिली एम्प्स है, इसको एम में कन्वर्ट करके कितना आ जाएगा, 0.00044 एम्पियर आ जाएगा। तो उससे डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, क्या वैल्यू, मान लो ये हमारा 2.20, तो हमारी आ गई है ये 0.44 मिली एम्प्स। कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.00044
अब फार्मूला हमारा R इक्वल टू V अपॉन आई होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी पूरी आ रही है 5000। अब ये ओम्स में आ गई, ठीक है ना। तो 5000 ओम्स मतलब 5 किलो ओम, तो यहाँ हमारा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको सेट करते हैं वोल्टेज को 3.30 पे। ये हमारे रियोस्टेट में इसकी वैल्यू इसकी सेट कर दी 3.30 पे। अब यहाँ पे 6 शो कर रहा है 0.66 मिली एम्प्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, ये था 3.30, ठीक है। इस पर कितना दिखाया था 0.66 मिली एम्प करंट। अब कन्वर्ट करते तो कितना आएगा 0.00066। अब इसको हम डिवाइड करेंगे फार्मूला लगा के R इक्वल टू V अपॉन आई, तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी कितनी, ये पूरी आ रही है 5000 ओम, ठीक है, 5000 ओम। तो मतलब इसका मतलब ये भी ठीक है, 5 किलो ओम इक्वल है। अभी हम ये इसका थर्ड स्टेज में देखते हैं वैल्यू। अभी हम इस टाइम जो है इसकी वोल्टेज बढ़ा देते हैं यहाँ से। सपोज अभी इसकी वोल्टेज आ रही है 4.65 के आसपास समथिंग वेरी हो रहा है। यहाँ देखो 4.65 है, 4.65 पे इसने जो है करंट शो किया 0.93, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा वोल्टेज है 4.65 वोल्ट। अब इस पर हमारी करंट दिखा रहा है 0.93 मिली एम्प्स। अब इसको एम्पर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.00093 एम्पियर। वही फार्मूला लगा के वैल्यू निकालेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R इक्वल टू V अपॉन आई। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये पूरी 5000 आएगी, ठीक है, डिवाइड करके। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम वोल्टेज में चेंज ला रहे हैं, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में करंट की वैल्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है ये 5 किलो ओम का फिक्स रेजिस्टेंस है। कैलकुलेशन करी तो ये हर कंडीशन में इसकी वैल्यू सेम ही आ रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो हमने यही प्रूव करना है कि किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट का मान इसके सप्लाई सिरों को दी जाने वाली वोल्टेज के समानुपाती होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आती है, रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रैक्टिकल अपना कंप्लीट किया। ओके।